सबमिट करनी है, क्योंकि जो चीज़ें आप सबमिट कर रहे होंगे उसके बाद वो यहाँ पे भी क्रॉस चेक भी हो रही होंगी, राइट। वो ना सिर्फ यहाँ पे क्रॉस चेक हो रही होंगी बल्कि हम उनको डिफरेंट अकाउंट के ऊपर लिस्ट भी कर रहे होंगे हम उन्हें, ताकि उनकी इफेक्टिवनेस और वो जो सारे मामलात हैं वो भी हमारे सामने आते रहें। लास्ट जो हमारा बैच था उसके अंदर कुछ बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स निकली थी, और यानी कि जिसका फ़ायदा ऑब्वियसली बात है जिन्होंने फाइंड किया था उनको भी हुआ था, और वो रियल टाइम जब तक वो अपने अकाउंट मेकिंग प्रोसेस में आए तब तक वो इधर हमने अपने अकाउंट्स जो हमारे डिफरेंट बिजनेस अकाउंट्स हैं उनके ऊपर लग के वो टेस्ट भी हो गई हुई थी कि क्या ये वाकईतन प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं या इनकी क्या सिचुएशन। तो ये एक बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का प्रोसेस होगा, और इसमें जैसे कि आपको मैंने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की कि एक वन वे परमिशन, और बल्कि परमिशन का एक हमारी एक आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इंस्टीट्यूट की और स्टूडेंट्स की। तो सैफ भाई की चूँकि एक ये बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो समटाइम्स ये भी हो सकता है कि वो थोड़े से उस्ताद वाले मोड में आ जाएं, और बाज़ औक़ात आपको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए वो थोड़ा सा कुछ प्रेशर्स वगैरह भी दें। तो वो आपने अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ को, क्योंकि इट्स आई मीन अव्वल तो ऐसी ज़रूरत पेश नहीं आएगी, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, ऐसा ना। तो वो आपने काइंडली इस चीज़ का ज़रा थोड़ा सा अपने ज़हनों में रखना है कि उस्तादी फिर उस्तादी होते हैं, तो अगर उस्तादी कह रहे होंगे तो फिर आपको वो वाली चीज़ें उसी तरीके से फॉलो करनी होंगी आपको। तो प्रोडक्ट रिसर्च में अब हम लोग इसका फॉर्मली स्टार्ट लेते हैं। रिसर्च मेथड्स 5 टाइप्स के हैं। ये बेसिकली वो वाले रिसर्च मेथड्स हैं कि जो एम्पावर्स खुद यूज़ करता है, राइट। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये कुछ ऐसी चीज़ें निकाली और उन्हें हमने फिर डॉक्यूमेंट भी किया, उन्हें हम कहते फॉलो भी करते रहे। एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस था जिसके थ्रू हम लोग इस वाली जगह तक आए। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि अभी हम OA यानी कि ऑनलाइन आर्बिट्राज उसके प्रोडक्ट हंटिंग मेथड्स जो हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्राज में जो प्रोडक्ट्स हमें मिल जाती हैं, अगर आपको कोई ड्रॉप शिपिंग सर्विस प्रोवाइडर्स भी मिल जाएं तो ऑब्वियसली आप उन्हीं सेम प्रोडक्ट्स को आप ड्रॉप शिपिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनके थ्रू भी लेके सेल कर सकते हैं। और बाद में अगर आपको कोई ऐसा मूड बनता है या आपकी कोई ऑनलाइन आर्बिट्राज में ऐसी कोई प्रोडक्ट आपको मिल जाती है कि जिसकी सेल्स अच्छी हो रही होती हैं, तो एट सम लेटर स्टेज आप उस 1, 2 या 3 प्रोडक्ट्स को खुद से सोर्स करके उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करके और किसी वेयर हाउस में रखवा के उस तरीके से भी सेल कर सकते हैं, राइट। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज की जो प्रोडक्ट रिसर्च मेथड है दैट इज फंडामेंटल टू योर कंप्लीट ईबे बिजनेस। अच्छा, अभी आज की ये जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है अभी, हाँ, इसका पर्पस ये है कि इस 1 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टाइम कंस्ट्रेंट एक बहुत मेजर चैलेंज है सबके लिए, तो इस 1 घंटे के अंदर अंदर एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपके जहनों में ये चीज़ आ जाए कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। आज अगर मैंने आपको साथ साथ ये वाले मेथड्स करके भी बताने शुरू किए तो ये हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो आगे चूंकि आपके प्रैक्टिस सेशंस बहुत एक्सटेंसिव किस्म के होने, जिसकी मैंने नोयत नेचर बता दी आपको, तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह उसके अंदर कवर हो रही हैं। अच्छा, अभी जैसे जैसे मैं ये सारी चीज़ें बताता जाऊँगा, आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल होके ये चीज़ें देखनी है और ज़हन नशीन करते जाना है आप, ठीक है। क्योंकि किसी भी टाइम सडन क्वेश्चन किसी से भी हो सकता है, ताकि ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपके जहन में हो कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो एक बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारा इस ट्रेनिंग कोर्स को डिज़ाइन करने के पीछे ऑब्वियसली बात है तो खैर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा था। फिर जो हमने इसके ऊपर जो मेजर फोकस हमारा रहा है वो ये रहा है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग उठें। ऐसा ना हो कि पहले यानी कि सीलिंग डिज़ाइन कर दी तो फाउंडेशन बाद में आ रही हैं, या सीलिंग रख दी है और 2 साइडों की दीवारें खड़ी की थी और फर्श भी नहीं बना हुआ था,
तो हमने पहले फाउंडेशन, फिर यानी कि फाउंडेशन के साथ जो चीज़ें लगती हैं, फिर जैसे दीवारें खड़ी होती हैं, फर्श बनता है, और हमने एक बड़ी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से हमने ऊपर जाना है इंशाल्लाह, राइट। तो आपने इस चीज़ को साथ साथ ग्रैब करने की कोशिश करनी है। आप एक चीज़ को नोटिस करते होंगे कि समटाइम्स ना मैं किसी चीज़ के बारे में ना बार बार कह रहा होता हूँ कि इसको सीरियस लें, इसको सीरियस लें, तो काइंडली उसको सीरियस लीजिएगा, राइट। ऐसा ना हो कि आप उसको उस वक्त सीरियस लें कि जब आपके सेलिंग अकाउंट के ऊपर कोई डेंट पड़ चुका हो, ठीक है। फिर डेंट रिमूव करना और बाकी मामला करने वो फिर आपके लिए चैलेंजिंग होंगे। तो काइंडली जैसी चीज़ बताई जा रही है अभी आपने उसको एज इट इज़ लेके आपने प्रैक्टिस करना। तो अभी हम अपनी स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर आगे चलते हैं। तो हमारे जो 5 प्रोडक्ट रिसर्च मेथड्स हैं फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज, वो नंबर 1 है रैंडम सर्च मेथड। रैंडम सर्च मेथड में क्या होता है कि आपके जहन में ऐसी कोई आइडिया आया, आप अपने रूम में बैठे हुए थे, आपने देखा कि जी ग्लास पड़ा हुआ है या कैलकुलेटर मेरे सामने पड़ा हुआ है या कोई डायरी है या कोई वाटर कूलर है मेरे सामने या कोई वाटर डिस्पेंसर है मेरे सामने या कोई मतलब कुछ भी ऐसा ना। तो आप गए, आपने ईबे की सर्च क्यूरी में उसको जाकर लिखा और उसके यानी कि जो प्रोडक्ट्स आपके सामने आ रही हैं आपने उन्हें देखना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। तो ये है आपका रैंडम सर्च मेथड। सेकंड होता है कि आप Amazon, ये जो रैंडम सर्च मेथड जो मैंने बात की थी ना, ये मैंने पर्टिकुलरली बात की ईबे के हवाले से। लेकिन आप रैंडम सर्च मेथड यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जहन में रखते हुए आप उसको यानी कि गूगल से भी जाके देख सकते हैं, आप उसे Amazon से भी आप जाके देख सकते हैं। पॉइंट ये है कि कोई एक प्रोडक्ट का नाम आपके जहन में आएगा तभी आप देखेंगे ना कि ईबे पे वो कितनी वायबल है और अब उसकी सोर्सिंग मैंने Amazon से कैसे देखेंगे। ठीक हो गया। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो एक आइडिया कि मैंने प्रोडक्ट क्या ढूंढ रही है, किसके ऊपर कहते मैंने काम स्टार्ट कर, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम चीज़ों को सिंप्लीफाइड रखने के लिए हमने जो भी प्रोडक्ट का आइडिया आएगा उसकी सोर्सिंग को फिलहाल हम कंफाइन करेंगे ओनली टू Amazon, कि हमने उसकी सोर्सिंग Amazon से ही देखनी। जब आपका थोड़ा सा हाथ सीधा हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी, फिर इंशाल्लाह आपको अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट और जो भी सैफ भाई मुनासिब समझेंगे, यानी कि जो एज पर हमारा कोर्स है, मतलब जो उन्हें इंस्ट्रक्टेड है, तो वो अकॉर्डिंगली आपको फिर अदर मार्केट प्लेसेस से भी आपको चीज़ें हंट करके दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हम प्रोसेस को सिंपल रखने के लिए वी आर ओनली कन्फाइंड टू Amazon। तो रैंडम सर्च मेथड का मतलब ये था कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट कि अभी मतलब आपने ढूंढना किसे आप। सेकंड, आपने प्रोडक्ट के आइडियाज लेने के लिए कि भाई मैंने किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करूं, आप Amazon.com पे गए, ठीक है। अगर आपने यूएसए के लिए आप अगर वो कर रहे हैं काम ईबे यूएसए के लिए, तो आप Amazon.com पे गए, क्योंकि Amazon.com जो है वो आपको यूएसए की प्रोडक्ट्स शो करेगा और उसमें बेस्ट सेलर का एक लिंक होता है, टैब होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो Amazon के बेस्ट सेलर्स आपके के पास आ जाएंगे। अब वो सैकड़ों हजारों बेस्ट सेलर्स होते हैं, तो उसमें से आप एक एक करके निकालते चले जाते हैं और उसको आप ईबे के ऊपर चेक करते चले जाते हैं। ठीक हो गया। तो हमारा सेकंड मेथड हो गया गो थ्रू Amazon बेस्ट सेलर टैब, ज़हन नशीन करते जाइएगा। थर्ड हमारा होता है कि स्पाइंग ऑन सेलर्स। स्पाइंग सेलर्स बेसिकली कि हमने एक ऐसा सेलर देखा कि जिसके स्टोर पे, जिसके ईबे स्टोर पे काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं और हमने एक एक करके उसकी प्रोडक्ट उठाकर देखनी शुरू की कि भाई ये एक बेहतर प्रोडक्ट सेल कर रहा है, चलो अब इसका हम सोर्स Amazon से हम देखते हैं कि क्या ये चीज़ हमें Amazon से मिल सकती है। हमने देखा हाँ जी नहीं मिल सकती, चलो अब इसकी अगली प्रोडक्ट चेक करो। अगर उसकी स्टोर पे यानी कि उसके अगर ईबे अकाउंट पे कोई 100 या 200 प्रोडक्ट्स लगी हुई थी, तो हमने वन बाय वन करके सारी की सारी प्रोडक्ट्स हमने चेक की और उसमें से जो जो वायबल हुई उन्हें हमने सोर्स करना शुरू कर दिया। फोर्थ है स्पाइंग ऑन कंपेटिटर्स। ये स्पाइंग ऑन कंपेटिटर्स जो है ना, आप इसको थोड़ा यूं कह लें कि दिस इज अ सबसेट ऑफ स्पाइंग ऑन सेलर्स, लेकिन हम इसे डिफरेंटली इसलिए सेग्रीगेट करते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
स्पाइंग ऑन सेलर करते करते ना हम शॉर्टलिस्ट करते चले जाते हैं कि यार ये 5 8 10 15 20 जो लोग हैं या ये जो ईबे अकाउंट्स है, ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स निकाल के लाते हैं और ये काफ़ी अच्छी सेल भी करते हैं। तो हम ना उनकी एक सेपरेट लिस्ट बनाते चले जाते हैं, ठीक है, ताकि आइंदा हमें जब भी प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है हम उन्हीं की लिस्ट के ऊपर चले जाते हैं और वहीं से हम मजीद प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं। ठीक हो गया। और फिफ्थ जो है हमारा वो है स्पाइंग थ्रू एडवर्टाइजिंग ईमेल्स बाय ईबे। ईबे, अगर आपने ईबे का अकाउंट अपना बनाया हुआ है, यानी कि अभी आपने अगर ईबे का सेलर अकाउंट में उसे कन्वर्ट नहीं किया, अभी आपने स्टार्ट नहीं किया, अगर आपका सिंपल अकाउंट भी है, ठीक है, और आपको सर्चेज वगैरह ये करते रहते हैं, तो ईबे आपको ना डिफरेंट हॉट आइटम्स की ईमेल्स वगैरह सेंड करता रहता है, राइट। वो आमतौर पे वाकईतन हॉट आइटम्स होते हैं जिसके थ्रू आपके पास ये डिफरेंट आइडियाज आ रहे हैं कि यार मैं सर्च क्या करूँ। ठीक हो गया। तो ये जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं उसके ये 5 आइडियाज हैं और इनके थ्रू फिर आप आगे चलते हैं। तो नंबर 1 था हमारा रैंडम सर्च मेथड, नंबर 2 गो थ्रू Amazon बेस्ट सेलर टैब, नंबर 3 spying on sellers, नंबर 4 spying on competitors, and नंबर 5 spying through advertising emails by eBay। ये चीज़ें बहुत दफ़ा फंडामेंटल हैं, हमने इनको जहन नशीन करना है। जहन नशीन करने का पर्पस बेसिकली ये है कि जितना स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्लियर होगा उतनी आसानी से आपके जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं आपको आसानी होती चलेगी। तो प्रोडक्ट रिसर्च मेथड के बाद नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब कुछ ईबे फिल्टर्स होते हैं। ये वाले फिल्टर्स बेसिकली हमारी जो प्रोडक्ट रिसर्च है हेल्प आउट करते हैं हमें उसके अंदर ना, कि जब हमने एक आइडिया आ गया कि यार हमने प्रोडक्ट क्या ढूंढनी है, तो उसके बाद हम इन वाले फिल्टर्स को फिर अप्लाई करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है बाय इट नाउ। हम ऑप्शन लिस्टिंग या किसी डिफरेंट लिस्टिंग के ऊपर नहीं जाते, हम सिर्फ बाय इट नाउ वाली जो हमारी प्रोडक्ट्स हम सिर्फ उसी में जाते हैं। नंबर 2, हम सिर्फ न्यू कंडीशंस, न्यू जो प्रोडक्ट कंडीशन हम सिर्फ उसी को देख रहे होते हैं। नंबर 3, सिर्फ यूएस के जो मार्केट के लिए अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं हम सिर्फ उनको देखना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम रिसर्च में सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि कौन कौन से यानी कि लिस्टिंग्स हैं कि जिसके अंदर सोल्ड आइटम्स हैं, राइट। तो हम इसका चेक लगाते हैं। और नंबर 5 हमारा चेक होता है ये जो हमारा सोल्ड आइटम है ना, इसी के साथ जैसे हम सोल्ड आइटम का चेक क्लिक करते हैं तो साथ में ना इसके ऊपर एक होता है कंप्लीटेड आइटम्स, ये भी ऑटोमेटिकली चेक हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है कि जब आप सोल्ड आइटम्स के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने कंप्लीटेड आइटम्स को अनचेक कर देना है। मैं इसको अगेन बोलता हूँ और रिपीट करता हूँ कि जब आप सोल्ड आइटम के चेक के ऊपर आप क्लिक करते हैं, राइट, तो कंप्लीटेड आइटम्स का चेक ऑटोमेटिकली यानी कि चेक हो जाता है, राइट। तो आपने इसको अनचेक कर देना और आपने सिर्फ सोल्ड आइटम्स के ऊपर आपने करना और फिर आप जाके सर्च का बटन दबाएंगे, आपके सामने ये वाले फिल्टर्स अप्लाई होके जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो सामने आ जाएंगे, राइट। अच्छा, कंप्लीटेड क्या करता है, क्रिएट करता है? दोबारा पूछिएगा दफा भाई। ये कंप्लीटेड आइटम्स जो है चेक हाँ जो आता है हाँ जी, हाँ जी, कॉपी का शॉर्ट कर देता है हाँ जी। फिल्टर में से। होता है ऐसे कि सोल्ड आइटम्स में ना हम देखना ये चाह रहे हैं कि वो कि इस यानी कि ये जो प्रोडक्ट का या ये जो कीवर्ड मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है मैंने लिखा वाटर कूलर, राइट। वाटर कूलर मैंने टाइप किया और मैंने कहा कि जी सिर्फ मुझे बाय इट नाउ, यानी कि जो अभी अवेलेबल है, मैंने ऑप्शन लिस्टिंग या किसी और चीज़ में मैंने नहीं जाना, जो फौरी तौर पे सेल होने के लिए अवेलेबल है, मुझे वो वाली लिस्टिंग दिखाओ। सेकंड, मैंने सिर्फ न्यू वाली देखनी। थर्ड, मुझे सिर्फ वो लिस्टिंग दिखाओ जो यूएस के अंदर सेल हो रही है, वाटर कूलर की मुझे वो लिस्टिंग दिखाओ जो यूएस के अंदर सेल हो रही है। और मुझे सिर्फ वो लिस्टिंग दिखाओ जो
यानी कि जिसने कुछ ना कुछ वाटर कूलर की सेल्स की हुई, राइट। अच्छा, कंप्लीटेड आइटम्स ऑटोमेटिकली चेक अगर हो जाता है और अगर हम इसे अनचेक नहीं करते तो वो हमें वो लिस्टिंग्स भी दिखा रहा होता है कि जो सोल्ड तो हुई लेकिन आउट ऑफ स्टॉक होके वाली लिस्टिंग खत्म हो चुकी, तो वो लिस्टिंग हमारे काम की नहीं होती। ठीक हो गया। तो इसको अनचेक करने का पर्पज ये है कि जो लिस्टिंग्स खत्म हो चुकी हैं वो आप हमें ना दिखाओ। अच्छा, अब यहाँ पे आपको आउट ऑफ एक्सपीरियंस वो एक चीज बता रहा हूँ मैं कि जब हम इसे अनचेक भी कर देते हैं, इवन देन ईबे हमें यानी कि सोल्ड आउट जो लिस्टिंग होती हैं, एंडेड लिस्टिंग्स हैं, वो हमें तब भी दिखाता है, लेकिन उनकी तादाद कम हो जाती है उनकी। समटाइम्स तो बिल्कुल भी शो नहीं होती, लेकिन समटाइम्स उनके नंबर कम हो जाता है, उनकी तादाद कम हो जाती है, लेकिन वो हमें समटाइम्स शो कर देते हैं। तो हमारे 5 ईबे फिल्टर्स हुए, बाय इट नाउ, न्यू का, यूएस ओनली का, 16 आइटम्स का, और कंप्लीटेड आइटम्स को अनचेक करना। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ आने से पहले एक छोटी सी चीज़, जाहिद भाई, हमारे 5 जो रिसर्च मेथड्स हमारे कौन से हैं प्रोडक्ट के हवाले से? आप काइंडली अपना माइक अनम्यूट करके रिप्लाई कर सकते हैं। हेलो जाहिद मसूद भाई। आपका माइक अनम्यूटेड है, चलें। और आपको आसिफ रजा भाई, ज़रा काइंडली हमारे 5 मेथड्स कौन से हैं? जी, सबसे पहला था रैंडम सर्च मेथड, जिसमें हमारा कोई भी आइडिया हो उसको हम जाके सर्च क्वेरी करेंगे किसी भी मार्केट प्लेस पे जाके, या ईबे पे या गूगल पे, व्हाटएवर जो भी हमारा फिजिबिलिटी होगी। सेकंड है गो थ्रू अमेजोन टैब, बेस्ट सेलर टैब। और थर्ड पे हमने स्पाइंग ऑन सेलर करना है। स्पाइंग ऑन सेलर मीन कि जो चीज़ हमारी ईबे स्टोर पे चेक करनी है कि उस लिस्ट के अंदर अवेलेबिलिटी है स्टोर, डिफरेंट स्टोर्स के अंदर, फिर वो चीज़ जाके चेक करनी है अमेजोन के ऊपर। अगर हमारे पास अमेजोन में अवेलेबल है तो उसको छोड़ देना, अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो फिर उसके ऊपर करना आगे फर्दर। फोर्थ है स्पाई ऑन कंपेटिटर्स, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और इसके बाद फिफ्थ की स्पाइंग थ्रू एडवर्टाइजिंग ईमेल्स जो है ईबे की जो हमारे पास आएंगी, जो हॉट सेलिंग आइटम्स हैं वो हम चेक करेंगे उसके अंदर। तो ये 5 डिफरेंट प्रोडक्ट रिसर्च मेथड हमारे ओए के लिए। तो ये आपने जुबानी याद किया या राइट डाउन किया था? नहीं सर, मैं साथ साथ लिख भी रहा हूँ, याद भी कर रहा हूँ। ठीक है। बस जिसके पास राइटिंग मटेरियल हुआ, मैंने कल भी बताया था, तो उसकी प्रोडक्टिविटी 50% तो एटलीस्ट बढ़ जाएगी। ठीक होगा, जिसके अभी एक लाइव मुजाहरा भी हमने कर लिया। ऐसे भाई जरा काइंडली बताइएगा, ये जो अभी हमने 5 फिल्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, ये क्या थे? जी सर, ये रिसर्च मेथड्स हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के। इसमें हम देखेंगे कि ईबे पे जो हमने सेल करना है उसका कोई भी हमारे पास आइडिया या कोई हमारी ऑब्जर्वेशन में कोई अच्छा आइटम है तो उसका हम रैंडम जो है वो सर्च करेंगे कि ईबे पे वो ऐसे भाई अवेलेबल। एक मिनट, मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि जी जी। पहले जो हमने डिस्कस की सबसे पहली स्लाइड, अच्छा अच्छा, दैट वाज रिसर्च मेथड। अब आप मैंने फिल्टर्स की बात। हाँ जी, अभी मैंने बात की फिल्टर्स की। सॉरी। जी जी, ईबे फिल्टर्स में हम जो है जो भी प्रोडक्ट हमने सर्च करनी है हम उसमें कुछ फिल्टर सेलेक्ट करेंगे। पहला फिल्टर ये होगा कि बाय इट नाउ। उसमें ये है कि वो जो अवेलेबल आइटम्स है वही शो करेगा। उसके बाद हम सेलेक्ट सेट कंडीशन करेंगे दूसरी, न्यू की जो ओनली न्यू लिस्टिंग्स हैं वो शो करेगा। उसके बाद अगर हमारा यूएस का अकाउंट है यानी यूएस में हम सिर्फ सेल कर रहे हैं तो यूएस ओनली करेंगे। और फोर्थ नंबर पे हम उसमें सोल्ड आइटम्स करेंगे तो ऐसे शो होंगे जिनकी सेल्स जनरेट हुई है। और उसमें हम अनचेक कर देंगे कंप्लीटेड आइटम्स को। जो मुझे समझ आई है कंप्लीटेड आइटम्स ऐसे हैं जो कि पहले स्टॉक में अवेलेबल थे अब आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, तो वो फिर वो कम शो करेगा या शो नहीं करेगा। सही हो गया। आपने भी नोट किया या जुबानी याद जी किया? सर, नोट किया सर। नोट किया आपने, ठीक हो गया। जी तो जो स्टूडेंट्स इस वक्त बगैर पेंसिल कॉपी के बैठे हैं, यानी कि जिसे हम राइटिंग मटेरियल कहते हैं, तो वो सोच लें उनके साथ क्या होने वाला है। चलें, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब आगे चलते हैं। अच्छा, जहन को बहुत ज़्यादा क्लियर रखना है आपने।
स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि हमने ढूंढना क्या है, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जब जहन में कोई एक आइटम आ गया तो उसमें हमने ईबे के ऊपर जब हमने देखना है उसको सर्च करने के लिए कि वो कीवर्ड के अगेंस्ट वो हमारा आइटम, वो हमारा वाटर कूलर यानी कि कितना सेल हो रहा है, तो उसके लिए हमने फिर बोले 5 फिल्टर्स अप्लाई किए। ठीक हो गया। अब हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि अब हमारे ईबे चेक्स क्या होंगे। जब अब हमारे सामने कुछ प्रोडक्ट्स आ गई हैं तब हमारे ईबे चेक्स, अब ईबे की उन लिस्टिंग्स के ऊपर भी हमने क्या चेक्स लगाएंगे। ठीक हो गया। तो अच्छा, हम इसे फनल क्यों बोल रहे हैं? फनल हम कहते हैं कीफ को ना, उर्दू में वो जो कीफ होती है, यानी कि आपने अगर फॉर एग्जांपल वो जो ऊपर से चौड़ी सी होती है और नीचे से पतली हो जाती है, अगर आपने कभी फ्यूल वगैरह डलवाया हो किसी बॉटल वगैरह के अंदर, तो ऊपर से वो चौड़ा होता है और नीचे से ऐसे लंबी सी हो जाती है। तो फनल का मतलब ये होता है कि भाई ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसे ना फिल्टर कर करके आप उसे एक थोड़ी प्योर शेप में लेके आ, तो उसे हम लोग बोलते हैं फनल। तो चेक्स की फनल क्या करती है कि पहले जो आपकी बहुत जनरलाइज चीज़ें हैं तो वो स्पेसिफिक होती चली जाती हैं, तो इस वजह से हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते होते हैं फनल। तो अभी ना आगे हम 3 फनल्स को भी डिस्कस करने लगे। उसमें एक फनल 1 है, फिर फनल 2 है, फिर फनल 3 है। मैं अब इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर दूंगा ताकि ये बस एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम ये चीज़ें डिस्कस कर जाएं और फिर कल से इंशाल्लाह आपके स्कोर वगैरह प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट हो। तो फनल 1 है हमारी ईबे चेक्स। तो ईबे चेक्स की हमारी जो फनल है उसमें सबसे पहले आता है इट मस्ट, ये शूट पत्नी कहाँ से आ गया, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 5 सेल्स इन द लास्ट 30 डेज, राइट। कि लास्ट 30 डेज के अंदर उस प्रोडक्ट की 5 सेल्स जरूर होनी चाहिए। अगर उसकी 5 सेल्स नहीं होंगी तो उस प्रोडक्ट को आप कंसीडर ही नहीं करेंगे आप उसे। ठीक है। सेकंड, इट शुड नॉट हैव वेरिएशंस, मतलब हम वेरिएशंस वाले को कर लेते हैं, इस वजह से यहाँ पे मस्ट यूज नहीं किया, शुड यूज किया यहाँ पे। लेकिन ये कहना बेहतर है कि आप वेरिएशंस वाली चीज़ों से अवॉइड ही करें, क्योंकि जब मिलियंस नहीं तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स तो एटलीस्ट है ना। ठीक है। तो जो थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको बगैर वेरिएशन की चीज़ें मिल जानी है, तो आप ढूंढें। थर्ड, आइटम्स। सॉरी कासिम भाई, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हाँ जी, हूँ। सर काइंडली अगर इसमें थोड़ा आप कोई एक प्रोडक्ट रख के सामने हमें थोड़ा बताएंगे ना, जैसे हाँ लास्ट टाइम आपने हाँ जी, बताया, हाँ जी वो असद भाई, ज़्यादा उसको पिक करना इजी होगा। जैसे 5 सेल्स है तो एक कोई हाँ प्रोडक्ट जी असद डमी रख। भाई, एक जी जी एक अभी आप ये कह रहे हैं फिलहाल एग्जांपल बताता जाऊं मैं आपको, या मैं ईबे से जाके दिखाऊं? मैं आपको एग्जांपल बताते जाता हूँ। ईबे से ना कहते हैं क्योंकि आगे आपके एक्सटेंसिव किस्म के प्रैक्टिस सेशंस होने हैं आपके, तो हम ना मतलब टाइम के अंदर ये सब चीज़ मीट नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से जी, आप। जस्ट एक एग्जांपल आप हाँ कोई जी, भी हाँ जी, हाँ जी, प्रोडक्ट हाँ जी, रख के एग्जांपल बताते जाइए ना फिर। हाँ जी, मैं एग्जांपल जी बताता हूँ उसमें कि भाई फॉर एग्जांपल हम उसी वाटर कूलर की हम बात कर लेते हैं कि हमने सर्च किया ईबे की सर्च बार में जाके वाटर कूलर। ठीक है। अब हमारे सामने बहुत सारी लिस्टिंग आ गई। हमने उसके ऊपर पहला चेक लगाया। पहला चेक हमारा क्या था जफर भाई? बाय इट नाउ। बाय नाउ। जफर भाई बाय नाउ, बाय नाउ। ठीक होगा। सेकंड और थर्ड चेक हमारा क्या था सिद्रा? सेकंड और था न्यू होना चाहिए एंड यूएस ओनली। यूएस होना, ठीक होगा। ठीक है। फोर्थ चेक हमारा जाहिद भाई, जाहिद मसूद। अच्छा, पहले भी इनकी तरफ से आंसर नहीं आया था। वो हमारा सोल्ड आइटम है, उसके बाद हमारा यानी कि चेक अनचेक कंप्लीट आइटम। हाँ जी, कंप्लीटेड आइटम्स। अच्छा, अब उसमें ये है कि भाई हमने ये वाले 5 फिल्टर्स लगा दिए। ठीक है। तो अब हमारी ना अगर पहले फॉर एग्जांपल 3000 लिस्टिंग शो हो रही थी, तो अब हमें सिर्फ शो हो रही हैं 200 या 20 या 6 8 10 जो भी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने देखा कि क्या उन लिस्टिंग्स के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस एडेड तो नहीं है। वेरिएशन आपकी कलर की भी हो सकती है, आपकी साइज की भी हो सकती है। ठीक है। तो वेरिएशन के अंदर हमने देखा कि भाई ज़्यादातर जो बिक रहा है ना
वो ऑरेंज कलर का ही वाटर कूलर सेल हो रहा है, ठीक हो गया। तो अगर तो उसके ज़रा वेरिएशंस नहीं आ रही या वेरिएशंस है ही नहीं, क्योंकि हमने हत्तल इम्कान वेरिएशन से अवॉइड करना, ठीक है। हमने देखा कि भाई जो ज़्यादा सेल करने वाले ये जो लोग हैं तो वो सिर्फ ऑरेंज कलर का और एक ही साइज़ का वाटर कूलर सेल कर रहे हैं। अच्छा, और उसमें से ऑब्वियसली पहले हमने ये चीज़ देख ली थी कि क्या 5 सेल्स एटलीस्ट इन लास्ट 30 डेज वाली क्या कुछ लिस्टिंग्स हैं, ठीक है। जब हमने वो देखी तो फिर हमने देखा कि उनका कोई वेरिएशंस तो नहीं है। तो जब हमने वो वाली चीज़ देख ली तो फिर हम ये समझते हैं कि ये ओके है, इसके ऊपर हम लोग जा सकते हैं। अभी इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब ईबे चेक्स के अंदर हम जो भी कोई आइटम कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये जो इन कैटेगरीज के अंदर ये जो भी मैं दिखाने लगा हूँ आपको, ठीक है, ये वो कैटेगरीज हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू आवर ऑन एक्सपीरियंस हमने एक्सट्रैक्ट की कि इनसे आपने बचना है, इनमें नहीं जाना, आपने किसी भी सूरत में नहीं जाना, ठीक है। अब मैंने आप थोड़े एडवांस लेवल के ऊपर जब चले जाएंगे, जब आपकी अपनी ग्रिप बन जाएगी, जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगेंगे, फिर आप बेशक कर लीजिएगा, लेकिन अतल इम्कान बचना है इनसे, क्योंकि मतलब जब अदरवाइज इतने सारे आइटम्स आपके पास हैं तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कि आप वो वाली कैटेगरीज के अंदर फंसे। तो उसमें मेडिसिन, सप्लीमेंट्स हो गए, ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स हो गए, आपकी ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स में आपके ग्लासेस आ गए, आपके कोई शीशे की बनी हुई चीज़ें आ गई, राइट। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम्स हो जाते हैं, क्योंकि कभी रिटर्न आ जाए आपको ना, तो एक दफ़ा आपका वो मतलब आपके लिए मुश्किल पैदा कर देती है। रेनाउंड ब्रांड्स जो हैं, नाइकी, एडिडास एटसेट्रा, मतलब कुछ भी इस तरह का, ठीक होगा। उसके बाद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अडल्ट प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद काउंटरफेट आइटम्स के एक यानी कि ब्रांड सेल हो रहा है, ठीक है, और कोई और उसका ना कॉपी बना के सेल कर रहा है, ठीक हो गया, और उस कॉपी के सोर्स तक भी आप ये पहुंच गए हैं, ठीक है। लेकिन वो अगर एक काउंटरफेट आइटम है तो आपने नहीं जाना उसमें, टोबैको में नहीं जाना। क्लोथिंग बहुत ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ है, इसमें आपने इसलिए नहीं जाना कि आपने जनाब उस बंदे ने ऑर्डर किया मीडियम साइज और आपने मीडियम ही भेजा, उसने पहन के देखा उसको मीडियम फिट नहीं हुआ तो उसने आपको वापस भेज दिया। तो इसकी वजह से हमारे ना रिटर्न रेट हाई हो जाता है। तो ईबे के अगर रिटर्न रेट हाई हो तो वो अच्छा नहीं होता। इसी तरीके से क्लोथिंग्स वाला जो इशू है वो शूज़ के अंदर भी है। और फिर जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जिस अभी पिछले दिनों जो आपके पीपीईज जो थे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वगैरह जो थे आपके, तो वो उन मार्केट प्लेसेस के जो लॉज हैं, यानी कि जैसे ईबे था, ईबे अलाउ नहीं कर रहा था ये कुछ लोगों को, ठीक है। तो आप अगर उसे लिस्ट कर देंगे और फिर अगर ऑर्डर आ जाएगा और अगर ईबे को पता लगेगा तो ऑब्वियस बात है फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से बचें आप। दो के इलेक्ट्रॉनिक्स की, मोबाइल फ़ोन्स की, लैपटॉप्स वगैरह की काफ़ी अच्छी सेल्स आती हैं, लेकिन और बहुत सारे लोग इसे करते भी हैं। बहुत सारे लोगों का ये बहुत ज़्यादा फेवरेट कैटेगरी है। मेरे एक दोस्त हैं यूके में, वो मेनली करते ही लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन है। तो लेकिन इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो इसके अंदर से इससे बचना है आपको। तो ये चंद कैटेगरीज थी, ये आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। अच्छा, फनल 1 के बाद, यानी कि फनल 1 में हमने देखा कि ईबे के जो चेक्स हैं वो आपके क्या होंगे। अब फनल 2 में हम जो चीज़ देखेंगे वो हमारा है कि अमेजोन के चेक्स क्या होंगे, यानी कि अमेजोन जिस सप्लायर से आप इसे सोर्स करेंगे उसके हवाले से आपने क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो उसमें एक तो ये कि वो जो भी कोई सेलर है वो प्राइम सेलर ज़रूर हो, वो जो सप्लायर है वो प्राइम सेलर ज़रूर हो, ठीक है। प्राइम सेलर आपने कैसे चेक करना है, वो आपने देख लेना है कि अगर वो फुलफिल्ड बाय अमेजोन उसकी प्रोडक्ट, ठीक है। डिटेल में प्रैक्टिस आप ये सब भी करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद एक एक्सटेंशन है जिसे हम लोग बोलते हैं AMG स्काउट। तो उसके थ्रू आप ये चीज़ चेक करेंगे कि क्या इसके पास स्टॉक में एटलीस्ट 30 आइटम मौजूद हैं इसका, ठीक है। उसके बाद एक और एक्सटेंशन होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कीपा, ठीक है। तो क्या हमारा वो जो कीपा ग्राफ है वो हमारा कंसिस्टेंट है, कंटिन्यूअस है हमारा फॉर प्राइसिंग एंड स्टॉक अवेलेबिलिटी, ठीक है। और ये हम चेक करेंगे फॉर लास्ट 3 मंथ्स। ये जो मैं भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल आप कह रहे हैं कि 2-3 सेकंड 4 सेकंड की चीज़ें हैं, इट्स वेरी सिंपल। यानी कि ऑब्वियसली जो बंदा इसके ऊपर ट्रेंड नहीं है या जिसको इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है या जिसने ये फर्स्ट टाइम करना है,
तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। लेकिन जब आपकी कोई एक उंगली पकड़ के चल रहा है तो इंशाल्लाह ये आपके लिए इतना चैलेंजिंग नहीं रहेगा। ये हार्डली 3-4-5 सेकंड के अंदर, जैसे आपकी थोड़ी रिपीटेड प्रैक्टिसेस होंगी ना आपकी, तो आपके लिए 3-4 सेकंड की गेम रह जाएगी। अच्छा, उसके बाद अमेजोन सप्लायर्स चेक की हमारी फनल 2 के अंदर, जो हमारा पॉइंट 4 है, वो कि हमने उसकी जो फास्टेस्ट डिलीवरी टाइम जो उसका शो हो रहा है, वो समटाइम्स टुडे भी शो हो रहा होता है, वो समटाइम्स कहते हैं टुडे इवनिंग भी शो हो रहा होता है, वो समटाइम्स टुमारो भी शो हो रहा होता है। तो जो फास्टेस्ट डिलीवरी के अंदर वो जो टाइम दिखा रहा है वो आपको 3 डेज, नेक्स्ट 3 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। इन ये जो चीज़ें भी हम बता रहे हैं आपको, एम्पावर्स जिस चीज़ के ऊपर आपको ट्रेन कर रही है, तो इन चीज़ों को देखते हुए जब आप इंशाल्लाह प्रोडक्ट की हंटिंग करेंगे और आप प्रोडक्ट रिसर्च करके अच्छी सी प्रोडक्ट्स निकाल कर लाएंगे, तो आपके ना सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। उसके बाद अब हमारी फनल 3 है, ये बेसिकली हमारी कॉस्टिंग के हवाले से है कि आपने प्रोडक्ट की अब कॉस्टिंग के अंदर आपने क्या चीज़ देखनी है। ठीक है। अगर मैं ज़रा थोड़ा सा इधर आ जाऊँ, यहाँ पे वो जो बंदा है वो उस वाटर कूलर का प्राइम सेलर हो, ठीक है, उसके पास 30 आइटम्स वाटर कूलर के स्टॉक में हो, और कीपा से हमने देखा कि वाटर कूलर का स्टॉक उसका वो आउट ऑफ स्टॉक ना जा रहा हो बार बार पिछले 3 महीने के अंदर, और उसकी जो प्राइसिंग है ऐसा ना हो कि उसने, यानी कि अगर यानी कि हमने पिछले 3 महीने के अंदर देखा कि उसकी जो प्राइसिंग है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आज से 3 महीने पहले वो $15 का सेल कर रहा था, उसके बाद 4 दिन के बाद ही उसने उसकी प्राइस $12 कर दी, दोबारा उसने $20 कर दी, फिर जनाब उसने 1 महीने के बाद वो $10 कर दी। तो अगर इस तरह के हाइक्स एंड स्पाइक्स होंगे तो ऑब्वियसली हम उसके अंदर फिर नहीं जा रहे होंगे। और फिर ये कि जो फास्टेस्ट डिलीवरी का जो है टाइम उस वाले वाटर कूलर के हवाले से वो नेक्स्ट 3 डेज का होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने फनल 2 भी डिस्कस कर लिया। तो अब हमारी जो फनल 3 है वो बेसिकली हमारी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के हवाले से। अच्छा, उसमें हमने ये देखना है कि हमें वो आइटम अमेजोन से जितने का मिल रहा है, फॉर एग्जांपल हमारा ये वाटर कूलर ईबे पे सेल हो रहा था $20 का, और हमने देखा कि अमेजोन से ये हमें मिल रहा है $12 का। तो हम क्या करेंगे कि अब हम उस $12 के ऊपर हम ऐड करेंगे 10%, कि जो ईबे का जो कमीशन है वो 10% है। ये हम ना थोड़ा सा अपर साइड के ऊपर हम कर रहे हैं। डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ईबे की जो कमीशन है वो थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन एट द मैक्सिमम ईबे नॉर्मली अगर आप अबव स्टैंडर्ड हैं, अगर आपका जो सेलर हेल्थ है, आपका जो अकाउंट मैट्रिक्स है, अगर उसकी हेल्थ अगर अबव स्टैंडर्ड है, ये चीज़ें आगे चल के आपको पता लगेगी, लेकिन जस्ट फॉर अ रेफरेंस में यहाँ पे आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपका 10% से ऊपर सेल्स कमीशन नहीं जाएगा जो ईबे ने अपने पास रखना है, क्योंकि अगर आप बिलो स्टैंडर्ड चले जाते हैं तो फिर ईबे आपको पेनलाइज करता है, वो फिर आपसे कमीशन भी ज़्यादा लेता है। तो एक तो आपने 10% ऐड करना है। सेकेंड, अगर आप यूएसए के अंदर सेल कर रहे हैं तो अमेजोन आपसे ऑर्डर प्लेस करने का 10% टैक्स चार्ज कर रहा होता है। ये एवरेजली 10% होता है। ये भी फिलहाल आप अपने जहन में चीज़ों को सिंप्लीफाई रखने के लिए 10% अपने जहन में रखें, लेकिन जस्ट फॉर रेफरेंस में, क्योंकि चीज़ें ऑब्वियसली बात है ऑन दी रिकॉर्ड आ रही, तो जस्ट फॉर रेफरेंस आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट रेट ऑफ टैक्सेस होते हैं, और कुछ स्टेट्स हैं वो टैक्स नहीं भी लेती। फॉर एग्जांपल एक ऐसी स्टेट है कि जहाँ पे कहते हैं सेल्स टैक्स नहीं है, वहाँ से अगर किसी बंदे ने ऑर्डर किया और आप यहाँ से शिप करने लगे, ठीक है, तो टैक्स नहीं लगेगा। ठीक हो गया। तो लेकिन आपने इस वक्त एवरेजली 10% टैक्स अपने जहन में रखना है कि अगर अमेजोन से वो बाय कर रहा होगा। और इसमें वो एक और चीज़ भी होती है, वो भी मैं जस्ट फॉर रेफरेंस बता रहा हूँ कि अगर आपने टैक्स एग्जम्पशन ली हुई है और अगर आपने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की हुई है, उसके ऊपर अगर आपने अमेजोन बाइंग अकाउंट बनाया हुआ है, तो आपका फिर 10% टैक्स लगता ही नहीं है, आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है आपका। अच्छा, फिर पेपॉल चार्जेस होते हैं, राइट, क्योंकि अभी इस वक्त आपकी जो पेमेंट्स वगैरह आ रही होंगी वो सारी की सारी आपकी पेपॉल में आ रही होंगी, क्योंकि पेपॉल जो है वो और ईबे, आई मीन पेपॉल पहले ईबे की कंपनी थी, अब शायद नहीं, बल्कि अब वो ईबे से अलहदा हो चुकी है। दो कि आजकल ईबे ने पेपॉल को ख़त्म करना शुरू किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप ना, यानी कि जैसे नॉर्मल डेबिट और
क्रेडिट कार्ड्स होते हैं या गूगल पे होता है या एप्पल पे है, यानी कि डिफरेंट पेमेंट मेथड्स को वो लेके आ रहा है, और उस प्रोग्राम का नाम उसने रखा है ईबे मैनेज पेमेंट्स। यानी कि ईबे अब खुद आपके लिए आपकी पेमेंट्स को मैनेज कर रहा होगा। अभी ईबे क्या करता था कि ईबे एक बाइंग एंड सेलिंग मार्केट प्लेस बनी हुई थी, लेकिन ईबे का था ये कि ईबे पेमेंट्स आपके लिए मैनेज नहीं करता था। पेमेंट्स मैनेजमेंट जो है वो थर्ड पार्टी से करवा रहा था, जिसका नाम था पेपॉल। तो अब आपकी जब भी कोई सेल होगी तो पेपॉल जो है वो आपसे 2.9% ऑफ दैट सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आइटम प्लस $0.3 फॉर ईच ट्रांजेक्शन, $0.3। ठीक हो गया। तो ये ईबे के चार्जेस होंगे। ठीक है। और अगर कोई इंटरनेशनल सेलर है, फॉर एग्जांपल जिस तरह एक हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने कनाडा की डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ था और वो सेल करते थे यूएस में, तो उन्हें फिर $2.9 की बजाय उन्हें 4.4% लगेगा। $0.3 जो है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उन्हें 2.9% की बजाय 4.4% पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जो कूलर था वाटर कूलर, वो अगर यानी कि $12 उसकी प्राइस थी, अमेजोन से मिल रहा था, तो $12 के ऊपर हमने ऐड किया प्लस 10%, तो ये हमारे बन गए $13.2। उसके बाद अगर हमने इसके अंदर ऐड किया 10% ऑफ अमेजोन, तो ये हमारे बन गए $14.52। और उसके बाद अगर हम पेपॉल चार्जेस भी अगर हम ऐड करते हैं फॉर डोमेस्टिक सेलर, यानी कि जिसका अकाउंट यूएस से ही बना हुआ, ठीक है, तो उसके लिए इसके अंदर प्लस हुआ 2.9%, तो ये बन गया 14.94, और प्लस हमने इसके अंदर जब किया $0.3, तो ये हमारा बन गया $15.24। अच्छा, अभी मैंने ना बाइंग प्राइस के ऊपर इसे ऐड किया, जितने से अमेजोन से हम बाय कर रहे हैं उसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। एक्चुअल में ये आपकी सेलिंग प्राइस के ऊपर चार्ज होगा, ये जो आपका 10% कमीशन और ये जो है पेपॉल। ठीक हो गया। और लेकिन जो अमेजोन का जो 10% है, ये आपका यानी कि अमेजोन से आप जिस प्राइस के ऊपर बाय कर रहे हैं उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर रेफरेंस जो चीज़ बता दी है। अब इन चीज़ों को अगर हमें सिंपली पुट करना हो तो वो ये है कि आपने करना ये है कि जितनी की चीज़ अमेजोन से मिल रही है, चुप करके उसके ऊपर 25% ऐड करें, 25% ऐड करें। ठीक हो गया। तो ये आपका हो गया यानी कि जो एक्सपेंसेस आपके ये आने थे ईबे के ऊपर लिस्ट करने का। आई मीन अगर आपका ये सेल होता है तो ये एक्सपेंसेस आपकी जेब से जाने ही जाने। अब इस 25% से ऊपर आप जितना भी रखेंगे वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन उसको भी हम ग्रॉस मार्जिन बोलेंगे। हम उसे ग्रॉस मार्जिन इसलिए बोलेंगे कि ऑब्वियस सी बात है कि भी अगर आपने कल कोई बंदा हायर करना है, आपको उसकी भी कहते हैं सैलरी निकालनी होगी, आपका मतलब जो भी अगर आपने कोई इसमें जो वाली चीज़ें डालनी है, तो इसके ऊपर जो आपको बच रहा होगा वो आपका ग्रॉस मार्जिन होगा। अब जस्ट फॉर रेफरेंस ये इधर चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि एक चीज़ हम लोग इधर एम्पावर्स में हम अपने लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे थे जिसे हम लोग बोलते हैं मिनिमम लिस्टिंग प्राइस। वो होती है कि बाइंग प्राइस ऑन अमेजोन प्लस 25% ऑफ द बाइंग प्राइस। यानी कि बाइंग फॉर एग्जांपल मैंने कूलर अमेजोन से बाय किया $12 का, तो $12 के ऊपर मैंने 25% और ऐड कर देना। तो ये मेरी मिनिमम लिस्टिंग प्राइस है कि अगर मैं इसे कम प्राइस के ऊपर लिस्ट करूंगा तो मुझे लॉस होगा। ठीक है, अगर मैं इसी प्राइस के ऊपर लिस्ट करूंगा तो मुझे लॉस नहीं होगा, वो मेरा रेट टू रेट जा रहा होगा। ठीक होगा। अच्छा, अब ग्रॉस मार्जिन की हम यहाँ पे बात करते हैं कि ग्रॉस मार्जिन बेसिकली क्या है कि आपने जितने का वो कूलर लिस्ट किया है, फॉर एग्जांपल ईबे के ऊपर यानी कि वो $20 का अगर सेल हो रहा था, तो मैंने $20 का लिस्ट किया माइनस मैंने ये जो मिनिमम लिस्टिंग प्राइस थी। मिनिमम लिस्टिंग प्राइस हमारी क्या थी कि अमेजोन से आपने $12 का बाय किया और $12 के ऊपर आपने 25% ऐड किया, तो ये आपका बन गया $15। ठीक है, तो लिस्टिंग प्राइस $20 माइनस $15, तो $5 जो आपको बच रहे थे वो आपका हो जाएगा ग्रॉस मार्जिन। ठीक है,
ये चीज़ अभी आप होपफुली आपको मतलब ये एक आइडिया तो हो गया होगा, लेकिन इसका जब आप एक्सटेंसिवली जब आपकी आगे प्रैक्टिस होगी तो ये इसका सॉरी मुझे बताइएगा, जो मिनिमम लिस्टिंग प्राइस तो समझ में आ गया कि हाँ बाइंग जी, प्राइस और प्लस 25%। मिनिमम ये हाँ लिस्टिंग जी। प्राइस कौन सी वाली होगी, जो अमेजोन के ऊपर जिस प्राइस के ऊपर सेल हो रहा होगा? नहीं 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 जी जी ये आपको कहते मैंने बताया कि मिनिमम लिस्टिंग प्राइस की टर्मिनोलॉजी हम लोग इधर एम्पावर्स में हम मतलब यूज करते जी हैं। हो सकता है कि ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है आपको कहीं वेब पे या किसी और जगह के ऊपर ना मिले। ये हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि अभी असल में ना आपके होंगे न्यू अकाउंट्स, हम्म, ठीक है। तो सही न्यू अकाउंट्स के ऊपर ना आपने सेल्स करनी होती है बहुत ज़्यादा स्लो, सही ठीक है। चाहे आपको सेल मिल भी रही है तो तब भी आपने सेल बहुत ज़्यादा स्लो करनी होती है। ये बातें थोड़ी सी आगे की हैं, लेकिन अब आपने जी क्वेश्चन कर लिया तो मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। अच्छा, अब मिनिमम लिस्टिंग प्राइस वो होती है कि जिस प्राइस के ऊपर आप अगर ईबे पे लिस्ट करें तो आपको एटलीस्ट लॉस ना हो, ठीक है। सही क्योंकि आपका अकाउंट नहीं होगा ना, तो अभी आपके अकाउंट के ऊपर कोई फीडबैक्स भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और जी आप उन लोगों के साथ कंपटीशन में आ रहे होंगे कि जिनके पास ऑलरेडी फीडबैक्स भी होंगे, उनकी सेल्स हिस्ट्रीज भी होंगी उनकी ना, ठीक है। अच्छा, तो अब होगा क्या कि वो तो $20 का सेल कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि स्टार्ट में आप उसे $20 का ना लगाएं, ठीक है। तो आपके पास मिनिमम पॉसिबल लिस्टिंग प्राइस जहाँ पर लॉस ना हो, वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका बाइंग प्राइस प्लस 25%, जो इस वाटर कूलर के केस में बन रहा है $15, ठीक है। तो आप अगर $15 का लिस्ट कर रहे हैं तो आपको लॉस नहीं हो रहा, लेकिन $15 से आपको ये चीज क्लियर होगी कि इससे ऊपर मैं जितना लगाऊंगा वो मेरा ये प्रॉफिट होगा। सही ठीक हो गया, ठीक है। क्लियर है, आगे जी चलो। जी जी ठीक हो गया। अच्छा, दो के ये भी हो सकता है कि आपको स्टार्ट में ब्लीडिंग भी करनी पड़े। ब्लीडिंग का मतलब ये होता है कि लॉस पे सेल करना अपने अकाउंट की हेल्थ वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी भी सब केसेस में हो सकती है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त सेल्स कर रहे हैं, तो राइट फ्रॉम दी डे फर्स्ट किसी को भी ब्लीडिंग नहीं करनी पड़ी, ठीक है। और उन सब ने कहते हैं प्रॉफिट में ही सेल किया है राइट फ्रॉम दी डे फर्स्ट। अच्छा, उसके बाद ना कहते हैं आपका होता है एड रेट। एड रेट जब आप लिस्टिंग में पहुंचेंगे ना, तो उस वक्त साहब भाई आपको ये चीज़ सही तरीके से करेंगे, क्लियर करेंगे। तो ये ग्रॉस मार्जिन में से डिटेक्ट हो रहा होता है। और टारगेट आपका ये होता है कि आपने अभी स्टार्ट में कम से कम $1 का जो मार्जिन है वो आपने ज़रूर बच रहा हो आपको। क्योंकि होता ये है कि आपकी अगर 200 प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, राइट, और तमाम की तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं कि जो ऑन दी एवरेज उनका पोटेंशियल है $1 का ना, कि वो अगर वो सेल हो तो आपको $1 का मार्जिन दे सकती हैं। तो अगर आपका कहते हैं डेली सिर्फ $30 का भी मार्जिन आप अगर निकाल रहे हो तो महीने के एंड पे ये जाके $900 का मार्जिन बनता है, ठीक है। और $900 का मार्जिन निकालने के लिए नॉर्मली आप कह लें कि आपकी जो सेल्स हैं वो तो $7,000 to $9,000 की होती है। जबकि आपको मैंने वो जो एक चीज़ बताई हुई थी कि आपका अभी जहन में क्या होना चाहिए कि आपने 4 महीनों में $3,000 पर मंथ की सेल्स तक जाना है, ठीक है। और आपने इसको भी अचीव कर लिया तो ये आपके लिए एक सक्सेस होगी। लेकिन यहाँ आपने थोड़ा सा एक आइडिया लिया कि इंशाल्लाह उस लेवल तक पहुँचना इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो इस वक्त हमने थर्ड फनल जो बेसिकली कॉस्टिंग के हवाले से थी वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, ठीक है। अब ये ना अब हमारे हैं रैंडम सर्च मेथड की एक मिनट, यहाँ से ना अब वो जो हमारे पांचों जो सर्च मेथड जो थे, राइट, उनकी यहाँ से डिटेल स्टार्ट हो रही है। तो अभी हम करते ये हैं कि जस्ट हम सिर्फ स्लाइड्स को एक दफ़ा देखते चले जाते हैं, राइट, क्योंकि इन सब चीज़ों की आपको जो एक बेटर और एक डीप अंडरस्टैंडिंग आनी है वो आनी है आपको प्रैक्टिस सेशन के अंदर। अच्छा, अब हमने इसको यहाँ से अभी स्लाइड्स आगे ये क्यों लेकर चलनी, ये हमने अभी इसलिए लेकर चलनी है ताकि वो जो स्ट्रक्चर है जिस चीज़ के ऊपर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, ठीक है, और काइंडली आपने इस चीज़ को जहन में रखना है और इसको इसके मुताबिक लेके चलना है, इसको मिस नहीं करना कि वो स्ट्रक्चर आपके जहन के अंदर रहे। क्योंकि जब फिर साहब भाई वो चीज़ें बता रहे होंगे ना, तब आप उस इंफॉर्मेशन को उठा के उस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट प्लेस करते चले जाएंगे कि अच्छा वो जो चीज़ बताई थी उसका मतलब ये है।
दो के साहब भाई भी आपको बार बार बता रहे होंगे और इन स्लाइड्स की तरफ रेफर कर रहे होंगे और स्लाइड खोल के और उसके अगेंस्ट आपको ये चीज़ बता रहे होंगे। लेकिन अगर आपने, ऑब्वियस सी बात है, जो एक आध घंटा, जो आधा घंटा जो अभी आपने स्पेंड करना है अभी या सुबह में इस वाले लेक्चर के बाद, तो उसमें आपने यही चीज़, यही स्ट्रक्चर अपने माइंड के अंदर बिल्ड करना है। ठीक हो गया? तो वो जो अब हमने स्टार्ट में 5 मेथड्स हमने डिस्कस किए थे प्रोडक्ट रिसर्च के, तो उसमें सबसे पहला था रैंडम सर्च मेथड। रैंडम सर्च मेथड में होता है कि यदि आप कोई सी एक रैंडम प्रोडक्ट ऐसे बैठे आप सोच रहे थे, फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने कोई बॉल पेन पड़ा हुआ है तो आपने बोला बॉल पेन उठा लिया। अगर हम इसी केस में बात करें तो हमने ऑरेंज कलर का वाटर कूलर उठा लिया। ठीक हो गया? उसके बाद हमने क्या किया कि वो जो ईबे की जो हमारी चेक्स की जो फनल जो थी हमारी, उसमें से हमने उसे पास किया कि लास्ट 30 डेज के अंदर उसकी वो 5 सेल्स होनी चाहिए उसकी, राइट। और उसके बाद जो हमारे कि वो ओन वाली कैटेगरीज के ये अंदर ना आ रही है। और इसके अलावा एक और चेक था हमारा। ठीक हो गया? ये वाले हमने चेक्स लगाए। उसके बाद हमने अमेज़ॉन की जो प्रोडक्ट्स यानी कि सोर्सिंग उस तक हम लोग गए। फिर हमने जो सप्लायर्स की जो हमारी चेक्स की ये फनल जो थी कि वो प्राइम सेलर होना चाहिए हमारा, ठीक है, उसकी वो जो फास्टेस्ट डिलीवरी के अंदर है, वो जो हमारा 3 डेज तक का वो टाइम है वो शो हो रहा हो। इसके अलावा उसके स्टॉक्स के अंदर कहते हैं 30 एटलीस्ट ये भी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक हो गया? उसके बाद जनाब आपने फिर उसी प्रोडक्ट को जो कॉस्टिंग की फनल जो अभी हमने की डिटेल में डिस्कस की, और उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया कि वो अमेज़ॉन पे जितने की मिल रही है बस चुप करके उसके बाद 25% ऐड करना, और उसके बाद फिर आप देखें कि आपने अब क्या प्रॉफिट मार्जिन उसके ऊपर ऐड करना। उसके बाद जनाब फाइनलाइज दी प्रोडक्ट। तो ये था हमारा रैंडम सर्च मेथड। फिर हमारा अमेज़ॉन बेस्ट सेलर टैब, राइट। उस पर भी ना कहते हैं आप अमेज़ॉन बेस्ट सेलर टैब के ऊपर गए, आपने कैटेगरीज के अंदर देखा और आपको वो नजर आया कि यार हाँ जी ये वाला ऑरेंज कलर का वाटर कूलर जो है ये सेल हो रहा है। उसके बाद जनाब आपने उसको फिर ईबे के ऊपर आके सर्च किया। उसके बाद फिर वही ईबे की आपने चेक्स बनाने लगाई, आपने अमेज़ॉन पे जाके प्रोडक्ट को कहते हैं सोर्स किया, देखा, आपको एक सप्लायर मिल गया। फिर उस सप्लायर के ऊपर आपने जो सप्लायर्स वाली जो फनल है चेक्स वाली वो आपने लगाई। फिर सेम चीज़ आपने की कॉस्टिंग फनल के अंदर से ये आपने गुजारा और आपने प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लिया। अब सिर्फ है ये कि ना कि आपकी जो फनल्स हैं, तीनों फनल्स, वो उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही होंगी। सिर्फ आपका जो प्रोडक्ट रिसर्च जो है यानी कि प्रोडक्ट हंट करने का जो मेथड है वो ऊपर से चेंज हो रहा है। स्पाइंग ऑन सेलर। हाँ जी, हाँ जी। और जी कासिम भाई, एक क्वेश्चन है कि अगर हम लेट्स सपोज कि अमेज़ॉन बेस्ट सेलर टैब पे गए और कुछ वहाँ से हमने देखा और उसको जब हमने ईबे पे सर्च किया तो वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर हमने क्या करना है? हाँ जी, तो फिर आप अगली प्रोडक्ट निकालेंगे। यानी देखें, ये मस्ट है कि वो ईबे पे एग्जिस्ट करता हो। ऑब्वियसली 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 असल में ना यानी कि इस वक्त आप अगर मुझसे पूछे ना तो इस वक्त अंदर से ना मैं यानी कि मतलब फट रहा हूँ कि ना मैं ना ये सब चीज़ें खोल खोल के आपको दिखाऊं, राइट। लेकिन चूंकि नहीं, मैं हाँ जी उसका, हाँ जी, हाँ अंडरस्टैंडिंग जी, के लिए थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, और सर मेरा क्वेश्चन था कि लेट्स सपोज कि अगर वो एग्जिस्ट करता है, उसके बाद शायद मैं एडवांस हाँ जी, क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर उसकी प्राइसिंग का आप जैसे कह रहे हैं, अगर लेट्स सपोज कि उसकी प्राइसिंग हमने कैसे करनी है? अगर वो $20 का है और हमें वो 15 का पड़ रहा है, तो उसकी प्राइसिंग हम उसको 20 पे रखेंगे या वो आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि अभी नहीं बनता ये हाँ जी, असल में, हाँ जी, उसमें उसमें असल में ऐसे है कि अभी ना सिर्फ आप थोड़ा सा आप यूँ समझ लें कि मैं वर्ड क्रैमिंग तो नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन ना आप यूँ समझ लें कि इस वक्त आपको ये जो स्ट्रक्चर जो आपके जहन से गुजारा जा रहा है ना, फिलहाल आपने सब इसी को ग्रिप करना है। ठीक है कि ये जो अभी हमारी प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से जो अभी हमारी ये वाला ट्रेनिंग सेशन हुआ है, आप फिलहाल और इसके अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं और जिस ऑर्डर में हमने डिस्कस की, आपने ये चीज़ें इसी ऑर्डर में अपने जहन के अंदर बिठानी है ताकि चीज़ें क्लियर रहें, गुंजने ना पड़े। ठीक है जी। इस वक्त ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, अगले कोई आपके 8 से 10 सेशंस के अंदर ना ये शदीद तरीके से आपको उसके आंसर्स मिलेंगे और आप साहब भाई को कहेंगे कि साहब भाई समझ आ गया बस करें, वो साहब भाई तब भी कह रहे होंगे कि नहीं। जब तक ये नॉलेज और ये स्किल वैलिडेशन नहीं होगी तब तक हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लिस्टिंग है
है उस पर नहीं जाएंगे। तो आपके इन वाले जी क्वेश्चंस का बहुत इन डेप्थ आंसर जो है इंशाल्लाह वो जी इंशाल्लाह जी। कल से स्टार्ट और जैद आपने कासिम भाई एक क्वेश्चन था कि ये स्पाइंग ऑन सेलर्स जो है, होगा। ये हमने जब प्रोडक्ट को ये एक आइडेंटिफाई कर ली, उसके पर्टिकुलर सेलर्स को हम स्पाइंग करेंगे? हाँ जी, मतलब स्पेसिफिकली स्पीकिंग ऐसा नहीं है। होता ये है कि ना हम किसी एक सेलर को ढूंढते हैं। वो नॉर्मली होता है ऐसा ही है कि आप ना रैंडम सर्च मेथड वगैरह से ये आप चल रहे होते हैं, तो ना आप देखते हैं कि यार एक बंदा जो है एक सेलर जो है वो वाटर कूलर बड़ा अच्छा बेच रहा है। अब आप ना फिर आप उसकी बाकी प्रोडक्ट्स को देखना शुरू कर देते हैं कि वो और क्या कुछ बेच रहा है। ठीक है, अच्छा अब वो और क्या कुछ बेच रहा है, अब ऑब्वियसली उसने तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई होती हैं उसने। ठीक है, अच्छा अब आप वन बाय वन करके ना आप उसकी प्रोडक्ट्स को इन्हीं चेक्स यानी कि फनल्स के अंदर से गुजारना शुरू कर दें। तो जो जो आपकी क्राइटेरिया पे आती जाती है आप उसे शॉर्टलिस्ट करते जाते हैं और एक मुनासिब टाइम पे आप फिर अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट करना शुरू कर देते हैं। और जो जो उस क्राइटेरिया पे नहीं आती उसको फिर आप ऑब्वियसली छोड़ देते हैं। तो स्पाइंग ऑन सेलर्स वो ये है कि आप अदर लोग कि उन्होंने ये क्या चीज़ें लिस्ट की हुई हैं, आप बेसिकली उसको देख रहे होते हैं। और कंपेटिटर्स? हाँ, कंपेटिटर्स ना, कंपेटिटर्स इज अ सबसेट ऑफ स्पाइंग ऑन सेलर्स। वो होता ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आज से महीने 2 महीने 3 महीने के बाद आपको ना डिफरेंट सेलर्स जो हैं जिनको आप स्पाई करते रहे, ठीक है, उनके ना आपको स्टोर नेम याद हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा हमने वो अपने एक्सपीरियंस से वो एक चीज़ निकाली कि आपको जो सेलर थोड़ा बेहतर लगता है, तो बजाय ये कि बाद में आपके जहन में कोई इस तरह का आइडिया है, तो हम अभी से आपको ये आइडिया दे रहे हैं कि आपको कोई ऐसा सेलर जिसकी प्रोडक्ट्स अच्छी बिकती हैं और वो प्रोडक्ट्स उसके पास होती हैं, आप उसको अलहदा से एक एक्सेल शीट में ना उसके नाम डालते जाएं। ठीक हो गया, तो और उसको ना कहते हैं आप ये समझें कि अब ये आपके कंपेटिटर्स हैं, राइट, कि कल कलाम वो जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लगा रहे हैं आप जाएं जाके उनकी वाली प्रोडक्ट देखें और आप उसको इधर अपने पास भी लिस्ट कर लें। क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो जो अदर कंपेटिटर जो है यानी कि स्पाइंग ऑन कंपेटिटर, वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का सेलर है जिसका प्रोडक्ट रिसर्च मेथड उसके भी कहते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और वो कंसिस्टेंटली न्यू रिसर्चेस करता रहता है, जैसे हम लोग करते हैं और जैसे इंशाल्लाह आप भी करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को स्पाई कर रहे होंगे तो बहुत सारे लोग आपको भी स्पाई कर रहे होंगे। तो स्पाइंग ऑन कंपेटिटर का मतलब ये है कि आप सेलर्स को शॉर्टलिस्ट करते चले जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और फिर जब भी आपने कोई प्रोडक्ट्स और हंट करनी होती हैं, रिसर्च करनी होती है, तो फिर आप उनको जाके देखना शुरू कर देते हैं। तो स्पाइंग ऑन कंपेटिटर इज अ सबसेट ऑफ स्पाइंग ऑन सेलर, बट वी ट्रीट इट एज अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी। जी बेहतर। ठीक हो गया जी, okay. अच्छा अब स्पाइंग ऑन सेलर ना ये बेसिकली ट्रायर है आपके लिए। ठीक हो गया, खजाना है, तो आप इस तरह देखते जाएंगे और आप किसी एक सेलर को आपने पकड़ा और आप देखते जा रहे हैं प्रोडक्ट्स, आपने जनाब देखा कि यार ये और बहुत सी चीज़ें बेच रहा है, लेकिन ये ऑरेंज कलर का वाटर कूलर भी सेल कर रहा है। ठीक है, तो बस आपने वहाँ से जाकर पकड़ लिया कि अच्छा चलो फिर अब मैं भी इस वाली चीज़ को सेल करता हूँ। तो वही फिर आप थ्री थ्री फनल्स के अंदर से गुजारेंगे आप, और आप प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लेंगे। उसके बाद फिर आपका स्पाइंग ऑन कंपेटिटर है, सेम थिंग्स विल अप्लाई हेयर। और उसके बाद फिर आप है स्पाइंग थ्रू द एडवर्टाइजिंग ईमेल्स बाय ईबे। ये जो ईबे डिफरेंट ईमेल्स भेजता रहता है हॉट आइटम्स। तो अगर कभी आपको हॉट आइटम्स की वो ईमेल आ गई, उसके अंदर जनाब ऑरेंज कलर का आपका वाटर कूलर था, तो आपने जनाब कहा कि भी चलो मैं इसको भी जाके चेक करता हूँ। तो अब इस वक्त ये है कि जो हमारा प्रोडक्ट रिसर्च फॉर दिस ईबे बिजनेस कोर्स, जो इस वक्त हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, ठीक है, तो कल सेशन स्टार्ट होने से पहले सैफ भाई आपसे ऑब्वियसली इसके हवाले से क्वेश्चंस करेंगे, और जब ये सारा प्रैक्टिस सेशन करवा रहे होंगे आपको, तो ये बीच में अचानक से ना आपसे इसके हवाले से क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे। ठीक है, तो इस वक्त चूंकि एम्पावरर्स का फोकस ये है कि इंशाल्लाह आपको 100% सक्सेसफुल करना है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली उसके लिए ना फिर स्टेप्स भी वो 100% वाले ही लेने पड़ेंगे। क्योंकि होता यह है कि अगर हम यानी कि अगर हमारे करंट रिजल्ट्स जो हैं अगर हम उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी लाइफ में ना, ठीक है, तो उसके लिए हमें ना अपनी
रूटीन्स चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि सेम रूटीन से सेम तरह के रिजल्ट्स आते हैं, राइट। फॉर गुड रिजल्ट्स आपको एक्शंस अपने चेंज करने पड़ते हैं, राइट। तो ये मैंने एक जनरली बात की है लाइफ के हवाले से। तो ये सेम चीज़ अप्लाई होगी हमारी यहाँ पर, कि अगर हमारा फोकस 100% वाला है, और ऑब्वियसली आप भी 100% सक्सेस के माइंडसेट से यहाँ पे आए हैं, तो आपको जो डेली स्टेप्स हैं वो भी आपको 100% वाले करने पड़ेंगे, एक बात। सेकंड, आप अगर सेकंड्स को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे ना, तो मिनट्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल होंगे, और ऑब्वियसली फिर आवर्स भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल होंगे, और वही आवर्स आपके डेज को कहते हैं ऑटोमेटिकली कंट्रोल करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दिस इज फंडामेंटल, कि आगे चल के अगर हमें ये आपको टाइम मिला तो हम इंशाल्लाह जो आपकी जनरल लाइफ स्किल्स के हवाले से भी हम बीच में कोई 1-2 सेशन इंशाल्लाह रखेंगे। तो इस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल सी ये वाली बात कर रहा हूँ कि आपको अपने सेकंड्स को कहते हैं कंट्रोल करने हैं डेली, राइट। और मैं स्पेसिफिकली इस वक्त बात कर रहा हूँ कि एम्पावर्स ईबे बिजनेस कोर्स के हवाले से जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, जिस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के अंदर, उस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के अंदर उसको याद करते हुए उस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के अंदर आपने उसकी प्रैक्टिसेस करनी है, और जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो आपने ज़रूर फॉलो करनी है। अदरवाइज 100% सक्सेस का जो ड्रीम है, ठीक है, वो शायद अचीव ना हो सके। तो आपकी तरफ से भी हमें वही रिस्पॉन्स चाहिए जो एफर्ट्स यहाँ से हम अपनी तरफ से हम कर रहे हैं। तो यहाँ हम आज यानी कि सेशन को फॉर्मली एंड करते हैं। अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चंस हैं वो आप डिस्कस करें, अदरवाइज हम सेशन खत्म करें। सबके माइक्स ऑन है, आप मतलब खुल के डिस्कस कर सकते हैं, एडमिन की वो नहीं है यहाँ पे। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था, ये लिस्टिंग प्राइस जो है ग्रॉस मार्जिन में, लिस्टिंग प्राइस से हमारी क्या मुराद होगी? ग्रॉस मार्जिन में ग्रॉस मार्जिन इज लिस्टिंग प्राइस माइनस मिनिमम लिस्टिंग प्राइस। मिनिमम लिस्टिंग प्राइस तो हमारे पास आ गई। हाँ जी, लिस्टिंग प्राइस है हमारी कि जितने का आप ईबे के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, राइट। क्लियर हो गया, या एग्जांपल दे दूं? सेलिंग प्राइस ऑन ईबे। हाँ जी, सेलिंग प्राइस ऑन ईबे, ठीक, उसे हम करें यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा ये मैं भाई, थोड़ा सा एक्सप्लेन, सॉरी जी जी कैरियर। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करना चाह रही थी जो मुझे समझ नहीं आई थी पहले, मैं भी यही क्वेश्चन पूछ रही थी। मतलब जो 25% हम उसके ऊपर ऐड करते हैं, उसके ऊपर जो हमने प्राइस डिसाइड करनी है, जो कि हमारा उसके अलावा प्रॉफिट बनता है, वो बेसिकली लिस्टिंग प्राइस जो है उसमें आएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना, बेसिकली वही वाला पार्ट जो है वो उसमें आता है। बिल्कुल। आप अगर यानी कि $20 का इसे आपने ईबे पे लिस्ट किया है, तो जी। उसे हम कहेंगे कि आपकी लिस्टिंग प्राइस। अच्छा, अब मिनिमम लिस्टिंग प्राइस हमारी क्या है कि आपने अगर जितने का आपने लिस्ट किया हुआ है ईबे पे, उसमें से आप अगर अपना मार्जिन निकाल लेते हैं तो बाकी जो बचता है वो है आपका मिनिमम लिस्टिंग प्राइस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मिनिमम लिस्टिंग प्राइस की टर्मिनोलॉजी ये हमारी अपनी है, मतलब हमारी जी। एक इंटरनल है ये वाली टर्मिनोलॉजी में, कि जिससे ना सही। वो फौरी तौर पे ये चीज़ पता लगती है कि अमेजोन बाइंग प्राइस प्लस 25% का मतलब है कि जी मिनिमम लिस्टिंग प्राइस, जिससे नीचे में लॉस नहीं होगा। ठीक होगा जी कासिम भाई, एक मेरा क्वेश्चन था कि जी। देखिए इसमें आपने हम एक बात मेंशन की कि जिस तरह आप कंपैक्टर्स पे फाइन करेंगे या सेलर्स पे, तो आपको 15 से 20 अकाउंट सामने आएंगे जिनकी अच्छी प्रोडक्ट हंटिंग होगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हमारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट हो सकती है? ज़रूरी नहीं है कि आपने एक स्पेशलाइज्ड एरिया को टारगेट करना है, एक कैटेगरी को करना है। इसका मतलब है हम मल्टीपल कैटेगरीज में जा सकते हैं ईबे पे। भजन, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, आप बस देखें तो सही अभी आपके साथ होता क्या है। इंशाल्लाह आपके सामने ना कहते हैं डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोची होगी ना, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स ना आप इंशाल्लाह कहते हैं थोड़े अरसे में सेल कर रहे होंगे आप। यानी कि आप सोचें, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आपने कभी कछुए के लिए कीड़े बेचे? नहीं सर। नहीं। आपने घर में टर्टल पाला कभी? नहीं सर। हमारी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो रही है ना, वो हम कहते हैं डाइड, यानी कि मरे हुए कीड़े बेच देते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह की बीसियों प्रोडक्ट्स हैं कि आप सोचेंगे तो आप कहेंगे कि यार मतलब ये क्या। अच्छा, आपने कभी सोचा कि आप कभी वो बेचेंगे, ये जो घरों में नहीं ब्राउन कलर की चिड़ियाँ आई होती हैं, वो जी बड़ा जी अजीब सा इंग्लिश में नाम है उसका, कोई क्रिकेट करके कुछ ऐसा हो, ठीक है। तो ये वाली टिड्डियाँ बेचते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इसी जी तरीके से यानी कि जो तो रेगुलर आइटम्स हैं वो तो हैं ही हैं। बाकी इसके अलावा मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अब कभी आपने वो सोचा होगा कि जी एक जो छोटी क्रेन होती है वो जिसके ऊपर जंजीर लगी होती है, आप उसे घुमाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो किसी भारी चीज़ को उठाने के लिए होती है, उसे वो उसका कीवर्ड शायद क्रेन करके कुछ है, राइट। तो वो कहते हमने बहुत ज़्यादा सेल की है। कभी आपने सोचा हो कि आपने कभी कोई ये जो लगेज ट्रॉली होती है, तो लगेज ट्रॉली ये जो एयरपोर्ट्स के बाहर होती है ना, कि आप कभी वो एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो वो सामान आप इसके ऊपर रखते हैं। अब उस लगेज ट्रॉली का वो जो व्हील है, ठीक है, वो हमने बहुत बेचा हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आपने कभी ज़िंदगी में सोची भी नहीं होंगी। तो उस तरह की ये चीज़ें, तो आप बहुत ज़रा डाइवर्सिफाइड किस्म की आपकी ये वाली हंटिंग होगी, ये वाली रिसर्च होगी। और इसको हमने हाँ जी, इसको हमने ना इस वाले बैच के लिए और ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया है और इसको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया है इसे ना। तो अब सैफ सैफ भाई जो है वो बकायदा आपको यानी कि कैटेगरीज असाइन करके उसके अंदर से आपसे हंटिंग करवाएंगे, ताकि जी भाई। आपकी जो माइंड की डाइवर्सिफिकेशन है वो आपकी इतनी ज़्यादा हो जाए आपकी कि कल कला जब इंशाल्लाह आगे आपकी वो ट्रेनिंग आएगी कि ऑन स्टॉक प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, कि कल कला अगर आपने अपने स्टॉक्स के अंदर भी अगर आपने वो इन्वेस्ट करके आपने वो चीज़ सेल करनी हो तो आप वो चीज़ें भी कर सकें आप। अच्छा ठीक है। सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर लेट्स सपोज हमने अमेजोन पे कुछ, ईबे पे नहीं है लेकिन अमेजोन बेस्ट सेलर लिस्ट में है, हम्म। तो ये भी तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि ईबे पे एग्जिस्ट नहीं करता, अगर हम उसको ईबे पे इंट्रोड्यूस करवाएं तो हो सकता है कि उसका रिस्पांस अच्छा है, हाँ तो जी, उसको हम बिल्कुल करते उसमें असल में ऐसा है कि ये आपका आइडिया बहुत अच्छा है, ठीक है। इस तरह के ना हमारे भी इमोशंस होते हैं हमारे ना कि हम ऐसा कर लें, हैं। ठीक है। लेकिन आपने उसको जब अब इंट्रोड्यूस कराना है, एक चीज जिसका ट्रेंड ईबे के ऊपर नहीं है, राइट। अब फॉर एग्जांपल हेयर से क्रंचीज होती हैं वेलवेट की बनी हुई पोनियाँ होती हैं, ठीक है। वो अमेजोन पे अमेरिका में एक महीने में अराउंड 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की सेल होती है, ठीक है। और वही चीज अगर आप ईबे पे आ रहे हैं तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत मुश्किल से कोई मतलब 20-25 लाख या 50 लाख रुपए की सेल होती है, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट ट्रेंड है जो अमेजोन के ऊपर सेल हो रहा है, ईबे के ऊपर इतना सेल नहीं हो रहा। अब इसी तरीके से एक प्रोडक्ट है उसका नाम है हाइड्रो फ्लास्क। वो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉटल्स एंड वैम्बलर्स वगैरह हैं। उसके अंदर ना पानी या कोई भी आपका जो लिक्विड है वो देर तक ठंडा या फिर गर्म रहता है, बहुत अच्छी क्वालिटी के। वो कमोबेश 1 बिलियन रुपीज की पर मंथ सेल होती है अमेजोन। और ईबे पे तो शायद उसका टूटे हुए ढक्कन या उसके अंदर की रबर या उसकी मतलब यूज फ्लास्क, मतलब इस तरह की बोली चीज सेल हो रही है। अच्छा, अब आपका ये वाला क्वेश्चन कि भाई क्या हम उसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बिल्कुल आप उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आप उसके अंदर कहते हैं पायनियर बन सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन इस वक्त ये है कि आपके पास जब इस वक्त ऑलरेडी सेल होने वाली चीजें मौजूद हैं जिसको आपको इंट्रोड्यूस कराने की भी जरूरत नहीं, जब वो चीज आपके पास मौजूद है तो वाई मतलब वाई नॉट टू सेल दैट, ठीक है। अच्छा, आप अगर कोई ऐसी अपनी प्रोडक्ट, कोई आप ऐसा एक आइडिया ले आते हैं जो आप खुद चाइना से बनवा रहे हैं और अब आप उसे ला के कहते हैं सेल करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, वो एक रिस्क है, चलती है नहीं चलती है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब आप इंशाल्लाह उस वाले लेवल पे आप आ रहे होंगे कि आप ये सारी चीजें अफोर्ड करते हैं तो आप वो चीज़ ज़रूर कीजिएगा, एक बात। सेकंड, अगर आप समझते हैं कि अभी आपके पास उतना ह्यूमन रिसोर्स और उतना पैसा मौजूद है तो यू आर गुड टू गो राइट नाउ, ठीक है। क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा एज ये भी होगा कि आप ना सिर्फ अपने अकाउंट के ऊपर सेल कर रहे होंगे बल्कि एम्पावरर्स के जो एलुमनाइज हैं जो यानी कि पास आउट हो चुके हैं, आप उन्हें भी वो चीज़ ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उन अकाउंट्स के ऊपर भी वो चीज़ सेल हो रही होगी। और जो अभी आपके यानी कि बैच फेलोज हैं आप उन्हें भी ऑफर कर रहे होंगे कि यार ये तुम भी बेचो। ऑब्वियसली आप थोड़ा सा उसके अंदर कट रखेंगे, आप के पास अपना मार्जिन भी आ रहा होगा, आप अपने अकाउंट के ऊपर भी सेल कर रहे होंगे और ये सब लोग भी आपके बिहाफ के ऊपर सेल कर रहे होंगे। तो इफ
you have that those resources, then you are good to go right now. अच्छा सर, फिर उसी बात से सॉरी एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि लेट्स सपोज अगर एक ही प्रोडक्ट के ऑलरेडी 3, 4, 5 या ज़्यादा बायर्स ईबे पे हैं, तो हम क्या ये भी देखेंगे कि ऑलरेडी कितने नंबर ऑफ पीपल ईबे पे ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं? क्या ये भी कंसर्न होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यानी कि ना उसमें एक एक्सेप्टेबल नंबर ऑफ सेलर्स हैं, वो ऑलरेडी उसको सेल कर रहे हैं। वो होता है इस तरीके से कि ये जो ईबे की चेक्स वाली फनल जो है, तो इसके थ्रू ना वो सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ये इतनी बेहतरीन हंटिंग करने के बाद भी आपने प्रोडक्ट लिस्ट की, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर सेल आएगी। होता ही है कि 100 या 200 प्रोडक्ट्स आपकी लिस्टेड हैं। मैं वैसे आपको अभी 100-200 बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आप एक साल के अंदर अंदर आपके अकाउंट के ऊपर कोई अराउंड 1500-2000 प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह होंगी, लिस्टेड होंगी आपकी इंशाल्लाह। ठीक है, तो होता ये है कि ना आपके एक तरीके से एवरेज आउट हो रहा होता है कि किसी के बिल्कुल सेल नहीं आती, किसी के ऊपर जनाब आपको डेली मतलब $200 की आई थी। अब मेरी एक प्रोडक्ट है इस वक्त, वो डेली मेरे अल्हम्दुलिल्लाह को ऑन दी एवरेज 300 से $350 की सिर्फ एक प्रोडक्ट की कहते हैं मेरी सेल्स होती है। ठीक है, तो मतलब वो इस तरह की आपकी होती हैं चीज़ें कि एक प्रोडक्ट जो है वो आपकी कोई 100 प्रोडक्ट जितनी सेल वो एक ही दे रही होगी, और 100 प्रोडक्ट्स इस तरह की होंगी जो आपकी वो 2-3 में सेल ही नहीं होंगी। लेकिन आपको ये पूरी एक्टिविटी करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ईबे का एल्गोरिदम ये चीज़ देख रहा होता है कि जी लिस्टिंग हो रही हैं, एक्टिविटी चल रही है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर थोड़ी सी आगे की चीज़ें वो इंशाल्लाह मतलब आगे साथ आपको क्लियर होती जाएगी। अच्छा कासिम भाई, ये मेरा क्वेश्चन यानी बेसिकली मुझे जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि जो लेट्स सपोज अगर ज़्यादा लोग एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि सेल ऑन एवरेज उस प्रोडक्ट की कम होगी, या ये एक इंकरेजिंग साइन है कि ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं वही प्रोडक्ट? हाँ जी, वो होता है कि एक सर्टेन नंबर से ज़्यादा लोग अगर उसे सेल कर रहे हों तो फिर हम उसमें नहीं जाते, लेकिन अगर एक सर्टेन नंबर तक हम चले जाते हैं उसमें भी ना एक और चीज़ है कि जो हमारा ऑनलाइन आर्बिट्राज की जो आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, उसमें हम इसको इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते कि इसको बहुत ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ना उसमें आपकी जेब से इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हो रही, राइट। जब आप ऑन प्रोडक्ट हंटिंग पे आप जाएंगे जिसमें आपने बकायदा $3000, $15000, $20000, $4000 लगा के आपने स्टॉक्स मंगवा के वहां पे रख के सेल करने हैं, ठीक है, उस सूरत में तो हम बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर जाते हैं। उसमें तो यानी कि जो फाइनल अप्रूवल है वो बेसिकली हम लोग देते हैं। मतलब आपका अगर मूड बनता है कि आपने वो सब जाना है, तो हम मतलब ये कहते हैं अपने स्टूडेंट से कि आप ठीक है, आप अपनी सारी ये जो चीज़ें हमने आपको सिखाई हैं आप उसके ऊपर ये सारी अपनी हंटिंग करें, लेकिन उसका फाइनल अप्रूवल आप हमसे ले लें ताकि हम भी उसको कहते हैं डिफरेंट साइडों से देख लें कि क्या ये आपके वर्केबल है या ये आपके लिए वर्केबल नहीं है। सर ठीक है, लास्ट क्योंकि हमने क्वेश्चन, हाँ जी सॉरी आपकी बात काट दी मैंने। लास्ट क्वेश्चन सर ये रह गया कि जब हम ईबे का क्या सर मैकेनिज्म क्या है कि जब हम एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वो किस तरह से बायर को शो करता है उस पे? अमेजोन से उसका मैकेनिज्म कैसे डिफरेंट है? हाँ जी, उसमें ना ये चीज़ें थोड़ी सी आगे की हैं ऐसा भाई, लेकिन मैं एक शॉर्ट सा ये आंसर कर देता हूँ कि ईबे की खूबसूरती ये है कि अगर आपकी अकाउंट की हेल्थ, मतलब तमाम स्टूडेंट ज़रा काइंडली अटेंटिव रहिएगा, अटेंटिव है ना सब? जी जी यस कर दो यार, कोई मुझे को पता जी लगे। जी जी मेजर आप कह लें कि एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस जो है वो शिफ्ट किया है ईबे पे, क्योंकि मैं बेसिकली तो अमेजोन सेलर हूँ ना, बेसिकली तो मैं अमेजोन पीएल सेलर हूँ, राइट। लेकिन ईबे की तरफ आने की जो एक सबसे मेजर रीजन ये थी कि ईबे राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपको सेल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, यानी कि एक सर्टेन कीवर्ड के अगेंस्ट उस अकाउंट की हेल्थ लेवल के ऊपर, यानी कि जो आपकी हेल्थ का लेवल है कि अगर आप अबव स्टैंडर्ड हैं और फॉर एग्जांपल उस प्रोडक्ट को बेचने वाले 10 लोग ऐसे थे कि जिनमें से 8 लोग अबव स्टैंडर्ड थे, 2 थे बिलो स्टैंडर्ड, तो बिलो स्टैंडर्ड को तो उसने सेल नहीं देनी, ये देनी है तो बहुत कम देगा। अब उन 8 को दिखा रहा है, ठीक है। अब उन 8 में से जिसका कहते हैं टाइटल थोड़ा अच्छा बना हुआ है, उसकी कहते हैं वो इमेजेस वगैरह अच्छे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी वो थोड़ा सा आपको रैंकिंग एज दे रहा है आपको, राइट।
उसके बाद फिर जो अब बायर है, अब उसका कहते हैं एक अपना इंट्यूटिव डिसीजन है कि वो उसे कौन सी लिस्ट अच्छी लगी है उसे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी मेन ड्राइविंग फोर्स आपकी कहते हैं प्राइसिंग भी होती है, ठीक है। फिर इसके साथ आपकी मेन ड्राइविंग फोर्स आपकी होती है कि आपके पास इस वक्त फीडबैक्स कितने हैं आपके पास, ठीक है। क्योंकि अगर एक किसी बंदे के पास एक बहुत ज़्यादा फीडबैक्स है तो एक सोशल प्रूफ होता है उसके पास ना कि वो ऑलरेडी सेलर है। फिर ये भी डिपेंड करता है कि वो उसके पास फीडबैक्स तो हैं लेकिन उन फीडबैक्स की के अंदर नेगेटिव फीडबैक्स जो हैं वो उसकी रेशो ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी कि इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आ रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये अनलाइक अमेजोन, कि अमेजोन तो करता है ना कि भाई जो लोग यानी कि टॉप पे बैठे हैं तो वही बेसिकली सर्च रिजल्ट्स में कहना टॉप पे आ रहे होते हैं और मैक्सिमम पोर्शन ऑफ सेल्स उन्हीं लोगों के पास जा रहा होता है। फिर इसको इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर, ठीक हो गया। तो बाकी मेरे ख्याल में फिर हम सेशन को भी एंड कर देते हैं, क्योंकि अभी आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जिनके आंसर्स जो हैं चलो आपके कमिंग सेशंस के अंदर हो रहे होंगे। और अपनी तैयारी से आइएगा क्योंकि कल से फिर सैफ भाई का सेशन है और सैफ भाई को आप सब लोगों के लिए थोड़ा सा ये परमिशन मतलब आपकी तरफ से होनी चाहिए कि अगरचे वो आप सबसे एज में छोटे हैं लेकिन वो उस्ताजी हैं, तो फिर उस्ताजी में आपसे काम लेना है तो उस्तादी थोड़ा सा फिर आपको उस्तादों वाले स्टाइल से लेकर चलेंगे। तो आप सब लोगों ने ना हाँ मेंटली तैयार है, मैं आप सब लोग। एक्सक्यूज मी कासिम, एक क्वेश्चन, ये जो हाँ ये पॉइंट नंबर 6 है फनल 3 कॉस्टिंग में, एड रेट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस मार्जिन, ये एड हाँ रेट कौन से एडवर्टाइजमेंट रेट्स हैं, गूगल एड्स, फेसबुक एड, वो उसको आप एड रेट कह रहे हैं या कुछ और टर्म है ये एड रेट? नहीं ये जो एड रेट है ना ये यानी कि ईबे की मार्केट प्लेस से ही रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। इसमें एक चीज़ होती है प्रमोटेड लिस्टिंग और एक चीज़ होता है एड रेट। एड रेट ना जब आप लिस्टिंग पे आप पहुंचेंगे ना उस वक्त फिर आपको ये चीज़ क्लियर होगी। वो बेसिकली मतलब छोटा सा अगर मैं एज अ रेफरेंस बता दूं, ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल अगर एक आइटम अगर आपसे बायर ने बाय करना है तो आप अगर वो $20 का आप दे रहे हैं तो आपने लिखा हुआ है कि जी अगर आप 2 आइटम बाय करेंगे तो ये मैं आपको $19 ईच में दूंगा और अगर आप ये 3 आइटम मुझसे बाय करेंगे तो मैं आपको $16 ईच में दूंगा, ठीक है। तो ये जो एड रेट होता है ना तो ईबे मतलब इसकी भी फी वगैरह चार्ज करता है। ईबे की अभी फी वगैरह भी वो सब चीज़ें आगे आएंगी कि ईबे की वो इंसर्शन फीस क्या है, ईबे के फाइनल वैल्यू फी क्या है, उसकी प्रमोटेड लिस्टिंग फी क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, वो अभी बहुत सारी चीज़ें। तो ये अच्छा, मैं अगला सवाल मेरा यही था कि कॉस्टिंग जो हमने की है, ग्रॉस मार्जिन हमने फाइनल जो निकाला है, लिस्टिंग प्राइस और माइनस मिनिमम लिस्टिंग प्राइस, इसमें ईबे की कोई फी नहीं है अभी? हाँ इसमें ये क्या ना ईबे के जो 10% कमीशन हैं इसमें तो उसके कमीशन हाँ अभी ईबे के इसके अंदर वो नहीं है फी वगैरह जो अगर कोई अलहदा से होनी है ना, फॉर एग्जांपल इंसर्शन फी है या प्रमोटेड लिस्टिंग फी है या अगर हम कोई और उससे सर्विस दे रहे हैं तो वो इसके अंदर नहीं है क्योंकि उसको क्योंकि वो चीज़ होती है आपके लिए ऑप्शनल कि आप किसी प्रोडक्ट पे वो करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट पे नहीं करना चाहते। तो आप अगर करना चाह रहे होंगे तो आप उसको फिर अपने ग्रॉस मार्जिन में से निकालेंगे। इसको असल में हमने निकालेंगे। ओवर दी हाँ इसको हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने इन चीज़ों को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया क्योंकि अदरवाइज ना जब आप अपनी क्लोजिंग वगैरह कर रहे होते थे तो उसमें आपको ना ये चीज़ें फिर बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करती हैं। तो इस वजह से हमने फिर यानी कि जो मिनिमम लिस्टिंग प्राइस ये टर्मिनोलॉजीज हमने सेपरेट की और जो ग्रॉस मार्जिन को हमने वहां तक महदूद रखा है। बाकी जो आपकी चीज़ें हैं ना अगर आप कुछ भी ऐसी ऑप्शन एक्टिविटी कर रहे होंगे तो वो आपकी फिर ग्रॉस मार्जिन में से माइनस हो रही होगी, ठीक है। चलें ठीक हो गया। अब हम कहते हैं फिर सेशन एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ।